हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सहर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। जिस वीडियो को हम देखना चाह रहे हैं उस वीडियो की क्या ही बात है, क्योंकि नितिन गडकरी जी की एक वीडियो है और इनका क्या ही का आपको तो पता है किस तरीके से ये काम करते हैं और कैसे मज़ीद जो है इंडिया को जो है तरक्की पहुंचाने में इनका बहुत अहम किरदार है। तो चलते हैं पहले वीडियो की चलते जी हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है इनॉग्रेशन ऑफ 8 लाइन केबल स्टेट ब्रिज 4 लाइन। तो चलते हैं वीडियो की। गौरवशाली इतिहास से लेकर वैश्विक स्तर की आधुनिकता, चकाचौंध से भरे शहर से लेकर सुकून देने वाले समंदर तक, विरासत संजोते पर्यटन स्थल से लेकर विकास की दौड़ लगाता वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ऐसा है देश दुनिया में मशहूर अपना गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गोवा के सपनों को ऊंची उड़ान भरने के लिए नई ऊर्जा मिली है। अब गोवा और चमक रहा है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हर वो जतन किए हैं जिससे गोवा विकास के पैमाने पर सबसे आगे खड़ा दिखे। हर साल इस छोटे से राज्य में 25 लाख पर्यटक आते हैं और यहाँ के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए खासा प्रभावित होते हैं। अब जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की होती है तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का जिक्र अपने आप आ जाता है। सड़क परिवहन के मामले में देश को नई दिशा देने वाले गडकरी जी ने गोवा को और बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मौजूदा वक्त में गोवा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 300 किलोमीटर है। पिछले 8 साल में 4,878 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का काम हुआ है। इसी अवधि में 7,632 करोड़ की लागत के 61 काम अवार्ड किए गए हैं। इसमें से 2022 तक 39 काम पूरे कर लिए गए हैं और बाकी 22 कामों के 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर गोवा राज्य से गुजरते हैं। ये कॉरिडोर हैं मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर, हैदराबाद पणजी कॉरिडोर। मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर के 137 किलोमीटर लंबी गोवा से गुजरने वाले सेक्शन के 4-6 लेनिंग के लिए 10,960 करोड़ रुपए की परियोजना की डीपीआर तैयार कर ली गई है। वहीं हैदराबाद पणजी कॉरिडोर की बात करें तो गोवा में इसकी कुल लंबाई 69 किलोमीटर है। इसमें से करीब 15 किलोमीटर की 2 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। बाकी बचे सड़क के निर्माण के लिए भारत सरकार ने भूमि ग्रहण हेतु 97.57 करोड़ की मंजूरी दी है। भूमि अधिग्रहण के बाद 6,176 करोड़ की अनुमानित लागत से 4 लेनिंग का काम शुरू किया जाएगा। इन परियोजनाओं के अलावा गोवा में टूरिज्म और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नए मोपा एयरपोर्ट का निर्माण शुरू किया गया है। इस एयरपोर्ट को मुंबई गोवा हाईवे से जोड़ने के लिए 6.8 किलोमीटर के लिंक रोड निर्माण की सरकार ने मंजूरी दी है, जिसकी लागत 1,183 करोड़ रुपए है। गोवा राज्य में स्थित मरमा गोवा पोर्ट ट्रस्ट को मुंबई गोवा राजमार्ग से जोड़ने के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी के अंदर 4 लेन का काम किया गया है। इस पोर्ट में कार्गो के लगातार मूवमेंट के लिए कई सारे लूप्स के निर्माण का काम भी शुरू किया गया है। इससे न सिर्फ गोवा, साथ ही आसपास के राज्यों से भी मूवमेंट को बेहतर किया जा सकेगा। साल दर साल इस राज्य को अलग अलग प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है और अब इसी कड़ी में नाम आता है गोवा का जुआरी केबल स्टे ब्रिज। नदियों को बांधता एक ऐसा ब्रिज जो यातायात तो आसान बनाता ही है, साथ ही पर्यटकों के आकर्षण का अहम केंद्र बनने जा रहा है। आज गडकरी जी इसी ब्रिज को जनता को You give
ये ब्रिज 640 मीटर लंबा है, जिसमें 360 मीटर का सेंट्रल स्पैन और दोनों तरफ 140 मीटर का एंड स्पैन है। ब्रिज के दोनों तरफ 12 किलोमीटर के अप्रोच रोड का काम पूरा हो चुका है। ब्रिज डेक वर्ल्ड क्लास रोबोटिक वेल्डिंग टेक्निक का उपयोग करके साइट पर बनाया गया है। 8 लेन के इस केबल स्टे ब्रिज जुआरी नदी के 2 लेन ब्रिज पर ट्रैफिक को कम करेगा। साथ ही 270 करोड़ की लागत से टावर में बनी टूरिस्ट ऑब्जर्वेटरी और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट से पर्यटकों को भव्य नजारे दिखाए जाएंगे। ब्रिज में 2 टावर बन रहे हैं, जिसमें घूमने वाला रेस्टोरेंट होगा और रेस्टोरेंट तक जाने के लिए वॉकवे आर्ट गैलरी की परिकल्पना भी है। बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 13.20 किलोमीटर है। इसमें सिरदाव ब्रिज को मिलाकर बम्बोलिम से अगस्सिम तक की कुल लंबाई 7.336 किलोमीटर है। वेरना से अगस्सिम तक की कुल एलिवेटेड लंबाई 5.864 किलोमीटर है। इससे नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच का सफर का समय कम हो जाएगा, ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में कटौती आएगी। पूरे राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, सफर सुरक्षित और आसान हो जाएगा। इस जुआरी ब्रिज को आज नितिन गडकरी जी जनता को समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि जब बात देश की हो, लोगों की हो और एक ऐसे लीडर की हो जो न सिर्फ सपने देखता है, उन सपनों को धरातल पर उतारना भी हो, तो नितिन गडकरी जी जैसे उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं। जी सर। भाई नितिन जी की तो क्या बात है, क्योंकि आप भी बहुत बड़े फैन हैं उनके। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। और जिस तरह उन्होंने इंडिया के शहरों को इतना खूबसूरत बनाया कि तारीफ के काबिल है और बोलने के अल्फाज नहीं है। बिल्कुल। अच्छा देखें, मैं तो जब इनका नाम सुनता हूँ और जब इनके काम देखता हूँ तो मेरे अंदर वैसे एनर्जी आ जाती है। उसकी वजह ये कि ऐसे ईमानदार लोग कहाँ मिलेंगे, और इंडिया के लिए फ़ख्र की बात है। उन लोगों को फ़ख्र करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए, इन लोगों के लिए दुआएं करनी चाहिए कि कायम दायम रहें और इंडिया को और ज़्यादा तरक्की पहुँचाएँ, क्योंकि ईमानदारी और लगन और जुस्तजू इनके अंदर भरी पड़ी है। और जो इनकी टीम है और जो इनके जो प्रोजेक्ट इनको बताते हैं वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे मशवरे देने वाले लोग इनके पास हैं और इनके पास पैसा है। ये कहते हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं, हम तो एक रोड बनाते हैं, हमारे पास पैसे आ जाते हैं, हमें ज़रूरत नहीं IMF की, हमें ज़रूरत नहीं किसी से मांगने की। और देखो आज इन्होंने अगर पैसे की इनको ज़रूरत नहीं है तो इसकी एक वजह ये कि ईमानदारी से काम करा, ऐसी चीज़ें बना दी जहाँ से अर्निंग आना शुरू हो गई। यानी ऐसे रोड बना दिए, पैसा आना शुरू हो गया। एक रोड से पैसे आए, एक साल में जमा हुए, दूसरा रोड बना दिए, दूसरे रोड से पैसे आए तो तीसरा रोड बना दिए। तो इस तरह करके जो है ये चीज़ें जो है आगे से आगे जो है बन गई। और आप ये देखें कि इंडिया आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ खड़ा हुआ है और किस तरीके से जो है ना तरक्की याफ्ता ममालिक में उसका टॉप लिस्टों पे जो है नाम आ रहा है। उसकी एक मेन वजह ये कि उन्होंने डिलीवर किया, उन्होंने काम किया, और जो काम करते हैं, जो काम अच्छा करते हैं, उनको ताहयात याद रखा जाता है। यही वजह है कि आज दुनिया में नाम रोशन है। हर सेक्टर में, हर जगह पर रेलवे के मिनिस्टर को उठा के देखें तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो है ना एजुकेशन में आप देखें तो एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो तरक्याती ममालिक में इंडिया का सर फहरिस्त आ रहा है। और आप देखें कि कोविड होने के बावजूद, कोविड की वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब है और काम नहीं है, लेकिन इंडिया एक वाहिद कंट्री ऐसी है जहाँ पर काम ही काम है। नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, नई नई जो है ना चीज़ें बन रही हैं और नई आबादियाँ, नई कॉलोनियाँ बन रही हैं। तो लोगों को जो है काम से काम जो है मिल ही रहा है। और लास्ट मैंने एक वीडियो की थी तो उसमें मैंने बताया था कि काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रही हैं। तो एक मेन वजह इंडिया की तरक्की की ये भी है। और बात हो रही थी नितिन गडकरी जी की, ज़वेरिया ये जो ब्रिज है, मेरे ख्याल में आई थिंक हो सकता है मैं नाम गलत ले रहा हूँ, लेकिन ये ब्रिज बड़ा खूबसूरत बना है, केबल से जो है बनाया। आप ये देखें कि नीचे पिलर नहीं नज़र आ रहे आपको, केबल के जरिए काफ़ी सारा, हाँ, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। बड़ी 8 लाइन का ये जो है वो है ब्रिज है, हाईवे बनाया है, और 4 गाड़ियाँ जा रही हैं, 4 गाड़ियाँ आ रही हैं, कोई ट्रैफिक का रश नहीं होगा। और ये आने वाले 50 साल 100 साल की प्लानिंग के हिसाब से ये काम करते हैं, पता है आपको। ऐसा नहीं है कि रोड बनना है जी बना दिया, इस तरह नहीं है। उसके पूरे एज फैक्टर और जो नुकसानात हैं, जो फ़ायदे हैं, उसको मद्देनज़र रख के कि भाई क्या क्या चीज़ें होंगी और किस किस तरीके से ये नहीं बनाया जाएगा। तो आने वाली 50 साल 100 साल की प्लानिंग रख के ये किया जा रहा है, ताकि जब, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक का रश बढ़ रहा है,
हाईवे के ऊपर जो है ना काफ़ी सारी ट्रैफिक जो है चलेगी फिर आने वाले टाइम में, कि एक ज़माने में एक आदमी के पास एक बाइक होती थी, आज हर घर में 4 या 5 बाइकें हैं और फिर गाड़ियाँ भी हैं। इसी तरीके से तरक्की करी दुनिया ने, तो उस हवाले से इन्होंने जो है ना ये काम किए और रकबे के हवाले से बहुत बड़ा इंडिया, और उनके पास प्रोजेक्ट बहुत काम करने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी हैंगे। और ये देखें कि इस ब्रिज के बनने से गोवा में और ज़्यादा तरक्की हो जाएगी। गोवा 80 तकरीबन 25 लाख लोग आते हैं, 25 लाख लोग जो है टूरिस्ट आ रहे हैं। और टूरिज़्म जब अपना चलता है तो आप ये देखें कि टूरिस्ट जब आता है तो वो अपना खर्चा करता है, होटल में आके रहेगा तो खर्चा कर रहा है, कोई खाने पीने की चीज़ें लेगा तो खर्चा कर रहा है। तो वर्ल्ड से जब वो डॉलर आते हैं तो जिस कंट्री में टूरिज़्म प्रमोट हो रहा है, टूरिस्ट आते हैं, तो वो मुल्क जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करता है। यही एक वजह है कि गोवा में जो है बहुत सारे लोग जो है घूमने फिरने के लिए आते हैं, और फॉरनर जो है ना वहाँ पर रहते भी हैं। कई ऐसे जो फॉरनर हैं वो वहाँ पे रिहाइश पजीर भी हो गए, कई लोगों ने वहाँ जगह ख़रीद भी ली अपनी कि भाई आते हैं और आके वहाँ पे रहते हैं। वैसे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, अगर नितिन जी आपके सामने आ जाएं तो आप क्या करेंगे? एक मैं क्या करूँ, सवाल। मुझे खुशी होगी कि भाई आ जाएं और मैं उनसे और मज़ीद जो है सीखने के लिए कुछ मिलेगा, उनसे बातें करके बड़ी खुशी होगी। और देखें नितिन जी अपने काम के हवाले से जो है ना माहिर हैं, तो काम की वजह से ही मैं उनसे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मोहब्बत करता हूँ और अच्छा लगता है। अभी तो उन्होंने ब्रिज वगैरह बनाए हैं और भी चीज़ें खूबसूरत है। आपने कभी गौर किया है कि पुराने ज़माने के कुछ पाकिस्तान में भी इंडिया के लोगों के हाथों के बने हुए मकान हैं, घर हैं जो इतने खूबसूरत है, उनकी बनावट इतनी खूबसूरत है, पुरानी इमारतें भी मौजूद है, इतने मतलब देख के ना उन्हें दिल चाहता है कि बस इसे बंदा नए से सिरे से बनाए और उसमें रहे। वो मटेरियल जो पहले का लगा हुआ है वो आज तक वैसे के वैसे मौजूद है, वैसे का वैसे ही है। आजकल जो मकान बन रहे हैं 10-20 साल पुराने मकान हैं, वो बिलाकों में से जो ना मट्टी निकल रही होती है और वो निकल रहा है। लेकिन आप ज़रा सा गौर करें कि पुराने अदवार के जो लोग थे, पुराने जो लोग थे, यानी कि जो बुजुर्ग दुनिया से चले गए हैं, उन लोगों की ईमानदारी आप देखो, बात मेरी पूरी हो तो उन लोगों की ईमानदारी आप देखो कि मटेरियल 100% लगाते थे और किस तरीके से कटिंग करके एक यकसा। आज तो तरक्की हो गई है पूरी दुनिया में, लेकिन उस ज़माने में हाथों से जो है काटा जाता था और कितना यानी कि ब्यूटी उनकी आज भी वैसी की वैसी मौजूद है। और इमारत बनाने के बाद उस पर लिखाई और जो है ना फूल बूटे जो लगे हुए हैं वो आप देखो कि अगर बनाने वाले की कितनी मेहनत है, सालों लगते थे बनने में इमारतें। और आज कितनी जल्दी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, 2 महीने में 3 महीने में 10 मंजिल 20 मंजिल जो है आप ले जाएं। ये देखें, अब आप बताएं क्या कह रही थी? बस अब इन्होंने जो बोलना था डॉक्टर साहब ने बोल दिया। इसी के साथ फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हमें तो बहुत पसंद आई है। प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अब हम किस हवाले से वीडियो बनाएं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें प्लीज़। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। और इसी के साथ डॉक्टर साहब को मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।